वेल इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि मैंने भी जितनी भी बार पास्ट में बॉलीवुड को सपोर्ट किया है, उन्हें डिफेंड किया है किसी भी मीडियम के थ्रू, जब भी वो स्ट्रॉन्गली ट्रोल किए जाते थे, फिर चाहे वो उनके नेपोटिज्म को लेकर हो, चाहे उनके रीमेक्स को लेकर हो, या फिर कंटिन्यूअसली बैक टू बैक फालतू फिल्म्स और पैथेटिक प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, फिर भी मैंने इतने सारे हर्डल्स के बीच में भी उन्हें किसी ना किसी वे में सपोर्ट करने का, उन्हें डिफेंड करने का मीडिया मैंने निकाल ही लिया था। बट नाउ इट्स हाई टाइम, क्योंकि कल बाबिल खान ने जो स्टोरी शेयर की, जिसे लोग आज के टाइम पे डिप्रेशन या फिर काम ना मिलने का एक एडवर्स इफेक्ट बता रहे हैं, उससे भले लोग कुछ भी नाम दे दे, बट इस चीज ने डेफिनेटली से जो दोगलापन इस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है ना, उससे पर्दाफाश कर दिया है। और अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना, या फिर कोई भी बॉलीवुड का कटर सपोर्टर भी कुछ भी कर ले, इस चीज से डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि हाँ, जो सबसे ज्यादा फेकेस्ट इंडस्ट्री इस पूरे प्लेनेट में एग्जिस्ट करती है ना, वो डेफिनेटली से बॉलीवुड ही है। और देखो, मैं ये बात सिर्फ गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कई से कारण भी है। देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे फेक लोग एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनके अलावा अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखने जाओ ना, तो जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है ना, हॉलीवुड, वहाँ पर भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो मेनली दो चीज़ पे डिवाइडेड है, एक जो वोकिज्म को सपोर्ट करते हैं और एक जो वोकिज्म के अपोज में है। और अगर कोई इंसान इन दोनों चीज में से भी किसी एक तरफ हो जाता है ना, तो उसे बाकी लोगों का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये सेम चीज हम बॉलीवुड पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। इवन मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट उन्हें भी इस इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम बनाने में काफी दिक्कत हुई थी। इवन दो आज के टाइम पे हम ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैसे संजय दत्त। छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा सबको कि जब मैं मुंबई में नया आया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था, और मेरा झगड़ा हो गया था किसी के साथ, एंड आई हैड नोबडी टू टर्न टू, एंड आई वाज होपिंग कि मैं दिल्ली में हूं, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, और एक आदमी था जो अपनी जीप लेकर मेरे पास आया था, एंड दैट वाज संजय दत्त, एंड ही सेड इफ एनीवन टचेस यू, यू टेल मी। सलमान खान, मुंबई में कई बार बोल चुका हूँ, सलमान फैमिली हिमसेल्फ, अरबाज, बेबी, सलीम अंकल, एवरीवन इन द फैमिली. So I used to go to his house. They used to look after my family, my wife and everyone. ये सारे एक्टर्स का सपोर्ट मिला था। बट आप अगर रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे एक्टर्स के कन्फेशन को झंझालोगे ना, तो आपको कई सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे कि कैसे उस वक्त पे लोग शाहरुख खान को एज एन आउटसाइडर ही ट्रीट किया करते थे। बाहर से कोई लड़का आके बैठ गया बॉलीवुड में, और किस तरीके से वो जो पूरी इन्वायरमेंट है ना बॉलीवुड का, उसे डिस्टर्ब कर रहा है। और सेम यही चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्केल पे, जहाँ पे ऑब्वियस से शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। और मैं किसी भी वे में इन दोनों को एक स्केल पे जज नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर रिलेटिवली शाहरुख खान के लिए करियर बनाना काफी आसान था व्हेन कंपेयर टू सुशांत सिंह राजपूत, जहाँ पर उन्हें हिट्स देने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटली ट्रोल किया जाता था, मिसगाइड किया जाता था, और बहुत सारे प्रोजेक्ट से उन्हें निकाल भी दिया जाता था। बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया खुद को सक्सेस करने का। बट इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड, जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी रिपोर्ट्स में है वो बातें सच है, बट इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इसके पीछे बॉलीवुड के बहुत सारे इनसाइडर्स का भी हाथ था, भले इनडायरेक्टली ही सही, बट था। और अब यही सेम चीज बाबिल खान के केस में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक टाइम पे सोशल मीडिया पे लोग उन्हें ट्रोल करते हुए थकते नहीं थे, फिर चाहे वो उनका ओवर केयरिंग नेचर हो, या फिर बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए माफी मांगना, या फिर ओवर रिएक्ट कर देना हो। बट कल जब उन्होंने ये स्टोरी डाली, उसके बाद से लोग वापस से डिवाइडेड हो गए इस पार्टिकुलर चीज को लेके। यहाँ पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बाबिल को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से उनके फादर इरफान खान साहब ने अपना नाम बनाया था बॉलीवुड में आफ्टर सो मेनी स्ट्रगलिंग डेज, ठीक उसी तरीके से बाबिल खान को भी विद पेशेंस अपना काम जारी रखना चाहिए। तो देखो, जो लोग भी ये कह रहे हैं ना, वो कुछ वे में सही है, लेकिन बहुत सारे वेज में वो गलत भी है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो बाबिल खान को भी उस तरीके का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है जिस तरीके का सपोर्ट बाकी सारे नेपोक्रेट्स को देखने को मिलता है। यहाँ पर वरुण धवन हो, या अनन्या पांडे हो, या जानवी कपूर हो, भले इनके फिल्में रिसेंट टाइम से बहुत बड़ी हिट नहीं हुई है, या फिर मल्टीपल फिल्में इनकी फ्लॉप हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कंटिन्यूअसली बैक टू बैक बड़ी फिल्मों में काम मिल रहा है। बट दैट्स नॉट द केस विद बाबिल खान, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो ज्यादातर ओटीटी वाली फिल्मों ही की तरफ, या फिर ऐसी फिल्मों की तरफ जिनका कंटेंट तो रिच है, लेकिन वो ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रही है। और उनकी स्टोरी को देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, ऐसा जरूर से हुआ है कि उनका बॉलीवुड में उनके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स है ना, उन्होंने लिटरल उन्हें धोखा दिया है, जिसके चलते उनका जो एंगर है ना, वो इस तरीके से बाहर आ रहा है। वरना कोई क्यों ही अपने करियर को दाव पे लगाएगा, जबकि उसे पता है कि उसे कॉन्स्टेंटली बॉलीवुड में ही काम करना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि ये बात तो बहुत 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 हद तक सच है। जितनी फेकिज्म बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती है ना, उतना किसी और इंडस्ट्री में इमेजिन करना भी नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया ना हॉलीवुड का, जहाँ पे लोग चाहे तो एंटी वोकिज्म है या फिर वोकिज्म के सपोर्ट में है, और उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर कोई भी काम कर रहा है
तो वो इन दोनों में से किसी ना किसी चीज़ को सपोर्ट करता ही करता है, और वहाँ पर लोग उस पर्टिकुलर इंसान को उसके व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही सपोर्ट करते हैं। बट बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसकी तरफ से हो, किसकी तरफ से नहीं हो, किसकी चाटना चाहते हो, किसकी चाटना नहीं चाहते हो, किसके आगे पीछे घूमना चाहते हो या फिर किसके आगे पीछे नहीं घूमना चाहते हो, इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दे ओनली फकिंग केयर्स अबाउट देमसेल्व्स। इसलिए अगर आने वाले टाइम में अगर बाबिल खान के साथ भी अगर कुछ गलत हो जाता है ना, तो हैरान मत होना। और मैं सच सच बता रहा हूँ कि आफ्टर जो 90s के जो टॉप एक्टर्स हैं ना, जो अभी तक काम कर रहे हैं, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सनी देओल, इन सारे एक्टर्स का बॉलीवुड को छोड़ देने के बाद, और उनके बाद जो रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन जैसे कुछ और एक्टर्स बच गए हैं ना, इंक्लूडिंग अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स, जिस दिन ये सारे एक्टर्स बॉलीवुड को छोड़ देंगे ना, मैं लिख के देता हूँ कि उसके बाद से जो बॉलीवुड का डाउनग्रेड होगा ना, वैसा बॉलीवुड ने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। क्योंकि जिस तरीके की पैथेटिक कंटेंट आज के टाइम पे बॉलीवुड डिलीवर कर रहा है ना, डिस्पाइट हैविंग बिग बजट्स, वो किसी और इंडस्ट्री के लिए इमेजिन करना भी नामुमकिन है। मैं कह रहा हूँ, लिटरल नामुमकिन है। और एक टाइम पे जहाँ पे लोग इंडिया को सिर्फ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते थे ना, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब इसी बॉलीवुड का इतना गंदा डाउनफॉल होगा ना, कि लोग एक दिन वीडियोस बनाएंगे कि हाउ बॉलीवुड लॉस्ट इट्स चार्म एंड हाउ इट सीज टू एग्जिस्ट। और जिस तरीके से बॉलीवुड आज के टाइम पे भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को इग्नोर करता है ना, वो और कुछ नहीं, इनकी रूडनेस को और इनकी इग्नोरेंस को ही दर्शाता है कि दे डोंट फकिंग केयर। और ये बात मैं किसी पार्टिकुलर एक्टर या पार्टिकुलर फिल्म मेकर को लेकर नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए जो पूरा एनवायरमेंट है बॉलीवुड का, वो जिम्मेदार है। और हाँ, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं बॉलीवुड को सपोर्ट करता हूँ या फिर उन्हें डिफेंड करता हूँ। बट आफ्टर विटनेसिंग द थिंग्स, खास करके जिस तरीके की चीज़ों से अभी के टाइम पे बाबिल खान लाइक जूझ रहे हैं ना, उसने बोल्डली ये बता दिया कि हाँ, इफ एनीवन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी इज थिंकिंग टू बिल्ड हिज एम्पायर इन बॉलीवुड, तो उसे इस ख्वाब को छोड़ देना ही बेहतर होगा। नॉट एवरीवन कैन बिकम शाहरुख खान, अक्षय कुमार व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। इसलिए यार, घर पे बैठो, कुछ और सोच लो, बट थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग योर एम्पायर इन बॉलीवुड, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और इसलिए अभी के टाइम पे अगर कोई ब्लाइंड हेट भी करेगा ना बॉलीवुड को इस पर्टिकुलर रीजन को लेके, तो भी मुझे किसी भी वे में कोई भी हैरानी नहीं होने वाली है, और मे बी आपको भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो रूडनेस है, ये जो इग्नोरेंस है, और ये जो फेक लोग हैं ना, दे शुड बी एक्सपोज्ड। फिर इसी से फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना एडमायर करते हैं। दे शुड पे फॉर व्हाट दे हैव डन, एंड दैट्स द वीडियो गाइस। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो ओपिनियन है ना, ये सारे लोगों का होना चाहिए कलेक्टिवली, वरना ये चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहती रहेगी। फिर आगे चाहे सुशांत सिंह राजपूत जैसे और भी केस हमें देखने को क्यों ना मिल जाए। सो काइंडली ओपन योर आइज।